लग रहा है सब जगह शेयर करवा देंगे उसमें करेगा ना तो कहेंगे जो निजाम मूल मती वाला 10 करोड़ रुपया कमा लेके हमें ऐसा नहीं सर मास्टर को पता अगली जगह एक के बिना क्लास में जाए हमरा तो कुछ नहीं कर दिए साल क्लास में जरूरी नहीं हमरा तो जी कोई 2 साल पढ़े नहीं कम 2 साल हमरा तो ज्यादा फिजिक्स पढ़वे कतो घट जते पढ़े नहीं छोड़ हेलो हमको हेलो 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 अरे मोल कॉन्सेप्ट का कल का क्लास किया था रात में 7:30 बजे। सबको मेरा प्रणाम है सर, नमस्कार है। आइए मोल कॉन्सेप्ट की दुनिया में आपका स्वागत करते हैं। कहता 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे। यहां तक सर हम लोगों ने किया था कि 88 ग्राम अगर CO2 है तो इसमें मोल की संख्या कितनी होगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर जो दिया हुआ रहेगा दैट इज 88 अब बटा CO2 का द्रव्यमान कितना होता है सर। CO2 का अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान हो गया 12 + 32 = 44। सर कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16 दूनी 32, तो 32 12 हो गया 44, दैट इज 44। 88 बटा 44 = 2 इज द आंसर। मोल निकालने के लिए क्या करना है, हमने कल भी कहा था आपको कि जो दिया गया द्रव्यमान है उसको यहां लिखना है और जो इसका सूत्र द्रव्यमान है उसको नीचे लिख देना है, तो आपका काम हो जाए। दिया गया द्रव्यमान को ऊपर लिखना है और जो उसका सूत्र द्रव्यमान है उसको सर नीचे लिख देना है। सूत्र द्रव्यमान कैसे निकलेगा हम आपको पीछे बता चुके हैं। यू विल गेट द आंसर। अगला कहता है 0.1 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे। तो हमने कहा था सर जो दिया हुआ है 0.1 कर दिए, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान मोल निकालने के लिए। और H2O का द्रव्यमान हम जानते हैं, H2O के द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का होता है 1 × 2, अब प्लस हो जाता है 16, तो 16 × 2 हो गया 18।
0.1/18 सॉल्व कर लीजिए, इतना मोल इसका आंसर। हम नेक्स्ट में चलते हैं सर। 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या कितनी होगी? कितना ग्राम CO2 है? 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या। तो जो दिया हुआ है सर, अणुओं की संख्या हमको निकालना है, इसलिए आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। एक मोल अगर कहिएगा सर, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होता है। तो कह रहा है इतना ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या। तो पहले इसका मोल निकाल लीजिए, ध्यान दीजिएगा। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होता है। तो पहले आप मोल तो निकालिए। मोल कितना है? 4.4 ग्राम दिया हुआ है। अब बट्टा CO2 का भी आप तुरंत निकाले थे, CO2 का भी तुरंत आप निकाले थे द्रव्यमान। कितना होता है? 12 होता है कार्बन का, ऑक्सीजन का होता है 32। तो 32 से 12 हो गया 44। इसको 44 से भाग दे दीजिए, पॉइंट टूट जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 44 गया, 0.1 मोल हो गया। एक मोल में 6.023 अणु, 0.1 मोल में कितना? 0.1 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। ध्यान दीजिएगा, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। हमको कह रहा है इतना ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो पहले हम मोल निकाल ली। अब मोल निकालने के बाद कहेंगे एक मोल में इतना है, इसलिए जितना निकला है 0.1 मोल में कितना, एक एक नियम लगा देंगे, यू विल गेट द आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मान लीजिए दे दे, एक क्वेश्चन हम लेते हैं सर, जहां आपको दे दे कि 36 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या, 36 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या। हमको पता है कि एक मोल अगर होगा उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा अणु। तो सर अगर हमको मोल पता चल गया, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको मोल पता चल गया तो हम अणुओं की संख्या निकाल लेंगे। जैसे अगर हमको कह दिया एक दर्जन में 12 केले, तो 2 दर्जन में 2 गुना 12 केले। तो पहले सर मोल पता करना है। तो मोल पता करने के लिए क्या करना होगा? दिया गया द्रव्यमान है 36। अब बटा सूत्र द्रव्यमान कितना है? H2O का सूत्र द्रव्यमान अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए? H2O का तो 16 2 18, 18 से सर भाग दे दीजिए, 18 दूनी 36, 2 मोल हो गया। 2 मोल हो गया। तो एक मोल में इतना है, इसलिए 2 मोल में कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। आंसर, इसको गुना भाग कर लीजिए, 2 से गुना कर लीजिए, इसको सर 2 से गुना कर लीजिए। एक मोल में चूंकि इतना अणु है, इसलिए 2 मोल में कितना होगा? 2 गुना 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको गुना कर लीजिए सर, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 0 0, 6 दूनी 12, 12.044 इंटू 10⁻23 अणु। इसका आंसर ठीक है। अब अगर मान लो कि यहां पर तुमको दे देता कि ये क्वेश्चन नहीं देता और तुमको भाई मेरे दे देता, यहां मान लो मोल तुमको नहीं पता है, हमारा सीखने दिमाग में छापो। अगर तुमको दे देता कि 98 ग्राम H2SO4 में अणुओं की संख्या, तो पहले हम लोग मोल निकालेंगे। तो मोल निकालेंगे, दिया गया द्रव्यमान है 98, आणविक शुद्ध द्रव्यमान भी H2SO4 का हम सर पीछे निकाले एटॉमिक स्ट्रक्चर में, याद कीजिए, ये भी होता है 98। आप कहिएगा कैसे होता है 98, तो हम निकाल भी देते हैं सर। H2SO4 का जब आप निकालिएगा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान निकालिएगा तो 1 गुना 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 16 चौका 16 गुना 4 इज इक्वल टू होता है 98 ग्राम। 98 ग्राम तो ये हो जाएगा 1 मोल।
1 मोल हो जाएगा तो 1 मोल बराबर 6.02 अनु आंसर। 2 मोल होता तो कहते 2 गुना 6.02 क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा। द नेक्स्ट वन इज, यहां से हम चलते हैं सर, चूंकि चैप्टर बड़ा उल्टा है इसलिए सर हम इसको बार बार रिपीट करते हैं। कहता है अणुओं की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। आगे चलते हैं सर, किसी भी गैस का, अब ध्यान दीजिएगा सर, यहां तक हमने कल पढ़ाया था और हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं सर, थोड़ा नहीं समझ में आएगा। इसका क्वेश्चन वो क्वेश्चन होगा सर, एक क्वेश्चन में तुमको 3 नंबर मिलेगा, थोड़ा थोड़े समझ में आएगा, मामला गड़बड़ है। चला देखो, अगर 1 मोल में हम चाहते हैं कि पूरा एकदम 100% क्लियर हो जाए तुम्हारा, फोर्स का टेंशन तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, एक दिन पढ़ाएंगे 4 घंटा सब खत्म हो जाएगा। खत्म करना है, ये पूरा करना है, पूरा करने में टाइम लगेगा। 1 मोल बराबर 6.02 परमाणु, अणु या आयन। इसको हम इतना बार तुमको पढ़ा दिया, कल शाम में भी पढ़ाए थे। तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर के बराबर। ये हो जाएगा सर कितना लीटर के बराबर? ये हो जाएगा, अगर तुमको कहे कि 1 मोल बराबर 6.02 परमाणु, अणु या आयन, तो 1 मोल बराबर 22.4 लीटर भी होता है, या 6.02 भी होता है। किसी का भी 1 मोल ले लो तो इतने के बराबर होता है। यानी अगर हम पहले हम कहते थे 1 मोल बराबर 6.02 परमाणु, अणु या आयन, अब हम कहेंगे 1 मोल बराबर 6.02 तो होवे करता है 22.4 लीटर भी होता है। एनटीपी या एसटीपी पर आप कहेगा ये एनटीपी और एसटीपी क्या है, तो कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहता है किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, तथा 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है, क्योंकि हमको पता है 1 मोल बराबर होता है एक लाइन में 22.4 लीटर, और यही बराबर होता है 6.02 के बराबर, एवोगाड्रो संख्या के बराबर। तो पहले से हम लोग जानते थे अब देखिए सर, कुछ एक लड़का लिख रहा है, इसका पैसा हम रिटर्न कर देते हैं, काहे लिए पढ़े। राहुल कुमार का पैसा रिटर्न कर दीजिए, इसका फोन करिए तो बोलिए सर कि आज के बाद नहीं पढ़े। ये तुम हमको ये बताओ, हमरा नहीं पता है कि कहिया सर एग्जाम होना है और कैसे पढ़ाना है। खत्म करें, देखिए कैसे खत्म होता है। हम खत्म कर देंगे तो हर साफे खत्म हो जाएगा। तेज पढ़ाइए, तेज पढ़ाइए, तेज पढ़ाइए। इसका सर पैसा रिफंड कर दिया और इसका आईडी ब्लॉक कर, नहीं पढ़ेगा ये, एकदम गलत बात। हमरा चला मेरे खत्म कर, तेज पढ़ाइए, तेज पढ़ाइए, हमको सबको लेके चलना होता है। जो लड़का 0 लेवल पे है उसको भी लेके चलना होता है। पढ़ाने में के लिए 3 को फॉर्मूला खत्म हो गया रहता, कल खत्म कर दिया रहता, काहे अभी भी पढ़ा रहे हैं। अब शाम में इसी का क्वेश्चन डिस्कशन करवाते हैं कि जो बच्चा ऐप पे है उसको 5 गुना ज्यादा फायदा हो जाए। तुमको खत्म करना है, मान लो तुम मन में कि खत्म हो गया तुम्हारा, क्या समस्या है? दिमाग में एडजस्ट कर लो कि तुम्हारा खत्म हो गया। व्हाट इज द समस्या? कहीं कोई समस्या नहीं है। चलो नहीं, गलती क्या हो गया? कोई गलती नहीं हुआ सर। हम क्या करें बोलिए, हमको खत्म करना है। हमको सर मैंने किताब लिख दी सर, हमको तो सब याद है, बोलते जाएंगे और कहते जाएंगे हो जाएगा। तुम मेरे सामने भी नहीं है जो तुम मेरा विरोध करेगा। क्या करें, ठग लें बाद में गाली देने के लिए, गाली सुनने के लिए? तू तो मेरे सामने भी नहीं है, हम तो और फास्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। हाँ ये ऐसे होता है, समझा कि नहीं? हाँ समझिए गया होगा। हाँ चलो, हाँ ऐसे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। उसी के लिए पैसा दिया है क्या? तुमको कभी ये एहसास हुआ चला कि 99% वाला बैच हम पढ़ा रहे हैं? 1000 देता तो ऐसे नहीं पढ़ाते। कभी तोरा ये एहसास होने देते हैं कि 99% वाला बैच पढ़ा रहे हैं? इट्स नेवर बी, मेरे ब्लड में नहीं है, ईमानदारी मेरे नस में है। 2% का बैच लेके पढ़ाएंगे ना, उतने पढ़ाएंगे जितना 10,000 का बैच लेके पढ़े। क्या सड़ा हुआ बात करता है? पूरा किताब पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा तो चला, मतलब मेरे इमोशंस का भी ख्याल रखो। 99% चला,
एक प्लेट चावल दाल मटन खा के निकल जाएगा तो 99 से ज्यादा का बिल आएगा, और उतना में डेली बकते हैं तुम्हारे लिए, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। और तुम कहता है कि कब सिलेबस खत्म हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा तब तक चलेगा। अरे खत्म करने के लिए बोलो ना, एक दिन 4 घंटा का क्लास लेंगे, 2 से 3 दिन खत्म हो जाएगा, यो महीना नहीं लगने देंगे हम, तो खत्म हो जाएगा, पूरा नहीं होगा। और हम सर पैसा लिए हैं 99% जरूर, लेकिन पूरा करेंगे। मेरे दिल में कभी नहीं रहता अगर सर है, इसका मतलब मेरे खून में बेईमानी। क्या सड़ा हुआ बात करता है। कभी तुमको चला मेरे लाइन से, मेरे मार्कर से यह एहसास नहीं होने देंगे कि 99 रुपया लेकर पढ़ा है। छोड़ो, नहीं नहीं, ये कितना गलत बात है। हमने सर, आप समझिए, सर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके दिल में बसे, लेकिन छोड़िए, क्या कहें हम सर। हमको बार बार सर रिपीट करने का वो है क्या? हमको अंदर से मतलब और एनर्जी लगाने के से क्या मिल जाएगा? पैसा तो ले लिए हैं, कर देंगे खत्म। एक चीज को एक बार बोलेंगे खट से, आज जो एक चैप्टर जो खत्म होना है उसकी जगह पर 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या जरूरत है अपने अंदर से इतनी एनर्जी झोंकने की? एक चीज को 10 बार बताते हैं ताकि तुम्हारे अंदर चीजें एडजस्ट हो। क्या चला सड़ा हुआ बात बोलता है। देखो इधर आते हैं सर। अरे सर आप अपने दिल में हमको जगह दे दीजिए, यही मेरे लिए काफी है, इस 99 से मेरा कुछ नहीं होना है। कहते हैं चला कि 1 मोल बराबर 22.4 लीटर बराबर 6.023। 1 मोल कुछ भी होगा। 1 मोल हम कल भी बताए थे सर, 1 मोल बकरी हो जाए, 1 मोल बिलाई हो जाए, 1 मोल अंडा हो जाए, 1 मोल कढ़ाई हो जाए, 1 मोल टीवी हो जाए, 1 मोल कैमरा हो जाए, 22.4 लीटर बराबर 6.023 परमाणु, कुछ भी हो जाए। अब देखिए सर, मोल की संख्या गैस में, मोलों की संख्या गैस में कैसे निकालते हैं? गैसों का आयतन एसटीपी या एनटीपी पर बटा 22.4 लीटर। इस फॉर्मूला झूठ मूठ का दे दिया जाता है, कोई काम नहीं। हम तो कहेंगे एक मास्टर फॉर्मूला पढ़ाएंगे तो हर काम हो जाएगा, एक ओवरऑल करेंगे हम तुम्हारे लिए सर, गौर फरमाएगी। सबका कोई काम नहीं, सब याद ही नहीं रहेगा जो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बने, लेकिन फिर भी है, चलो देख लेते हैं। मोलों की संख्या गैस में, मोल का आयतन एसटीपी या एनटीपी पर बटा 22.4। एनटीपी क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो 8 ग्राम O3 गैस का आयतन एनटीपी पर क्या होगा? तो 8 ग्राम O3 गैस का आयतन एनटीपी पर क्या होगा? तो कहता है गैस का आयतन एनटीपी या एसटीपी पर हमको निकालना है, तो ये x मान लीजिए सर, लेकिन हमको उससे पहले मोल निकालना होगा। तो मोल बराबर हो जाएगा 8 ग्राम है तो दिया गया हो गया 8, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 गुना 3 तो 16 तिया 48, 8 छके 48 हो गया 1/6। तो मोलों की संख्या हो गया 1/6। रुको हम इसका जुगाड़ बता देते हैं। तो कहता है गैस का आयतन क्या होगा? तो गैस का आयतन एनटीपी या एसटीपी पर x मान लिए, अब बटा 22.4। अब x के लिए सॉल्व कर लो, x के लिए सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 22.4 अब बटा 6 इज द आंसर। तुम कहोगे नहीं समझे, क्योंकि हमको पता है तुम नहीं समझा होगा। कहते हैं 8 ग्राम O3 गैस का आयतन एनटीपी पर क्या होगा? तो फॉर्मूला है मोलों की संख्या गैस में बराबर गैसों का आयतन एसटीपी या एनटीपी पर बटा 22.4। तो चला यही मांग रहा है, गैसों का आयतन मांग रहा था, ये x मान लिए, 22.4 वैसे का वैसे है। मोलों की संख्या गैस में हम निकाल लिए मोल, 1/6 आ गया, यहां से x का वैल्यू निकाल लिए। रुक, अभी नहीं समझ में आएगा। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं, क्या कहते हैं कि किसी दिए गए पदार्थ के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो चला एक फॉर्मूला होता है, कुल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या गुना 6.0 ये 23 होगा पावर में, गुना पदार्थ की मात्रा बटा पदार्थ का आणविक सूत्र द्रव्यमान। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो खट से फॉर्मूला लगा देना है। 1.6 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होगी? इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कुल संख्या, किसी का जिसका कहेगा, इलेक्ट्रॉन का कहेगा तो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन कहेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहेगा न्यूट्रॉन। तो यहां इलेक्ट्रॉन कह रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा। तो CH4 है, तो CH4 में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बता?
CH4 में कार्बन का होता है 6, हाइड्रोजन का होता है 4, 1, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 गुना 4 बराबर 10। ये हो जाएगा चला 10 गुना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 गुना पदार्थ की मात्रा कितना दिया है 1.6। अब बटे पदार्थ का आणविक शुद्ध द्रव्यमान CH4 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 और 4 16, भाग दे दो, यहां से पॉइंट उड़ेगा 10 आएगा, 16 16 कट जाएगा, 10 10 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आंसर। ठीक है, बट ई एकर अभी जो तुमको हम बताए हैं सर, ई कभी नहीं पूछेगा, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, खत्म हो गया। लेकिन खत्म हो गया तो तरह से बन जाते सवाल, बना लो तो इसका सवाल तुम नहीं बनेगा। हम तुमको एक एनालाइजेशन बताएंगे तब चला सवाल बनेगा। ये तो सर बुक की बातें हो गई, बुकिश टाइप बातें हो गई। हम तुमको जो एनालाइजेशन बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझना। एक तो सर पहले मोल कैसे निकालते हैं, देखो जो जो बात बता रहे हैं इस चैप्टर में यही मुख्य बातें हैं, आपका काम हो जाएगा। नहीं तो सर हमको तो कहिएगा तो खत्म हो गया, अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, लेकिन दिल नहीं मानेगा ना सर। दिया गया द्रव्यमान यानी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोल की अगर हम बात करें तो मोल बोले तो दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे जो सूत्र दिया हुआ होगा, CH4 होगा, O2 होगा, Cl2 होगा, H2 होगा, जो सूत्र दिया हुआ होगा उसका द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान दिया, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान, इससे आपका मोल निकल जाएगा। लेकिन सर एकदम आराम से, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अरे चला, बहुत बच्चा लिखता है ना कि कितना देर देख, कितना बार देख सकते हैं वीडियो, जितना बार दिल करता है देख लो। 99% कहेगा कब तक रहेगा, बोलन तू जब तक कहेगा तब तक रखें, एकदम तोरा टेंशन लेने की जरूरत है। देख बढ़िया से, पढ़ मन लगा। हमको चला तू अपने दिल में जगह दे देना, पैसा तो हम तोरा से कमा लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। मोल बराबर जब तक तू कहेगा ना अभी तक वीडियो रहने दीजिए सर, तब तक रहने देंगे। खूब मन लगा के पढ़, खूब मन लगा के देख। लेकिन दिया गया द्रव्यमान, गुरुजी की ईमानदारी पर सर सवाल मत उठाना। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान, सूत्र जो दिया हुआ रहेगा, जैसे हाइड्रोजन दिया हुआ रहेगा तो H2 का द्रव्यमान निकालना, जल रहेगा तो H2O का द्रव्यमान कैसे निकालना, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से तुमको बताते आ रहे हैं। जब मोल निकल जाएगा तो तुमको यह पता होना चाहिए कि एक मोल बराबर होता है, एक मोल कुछ भी, एक मोल कुछ भी बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु, परमाणु, अणु, आयन, या एक मोल कुछ भी, कुछ भी बराबर होता है 22.4 लीटर। ठीक है, हमको अगर कहेगा कि बताओ इतना मोल का आयतन कितना, या इतना मोल में परमाणु की संख्या कितना, इतना मोल में अणु की संख्या कितनी, तो जैसे हम लोग चला कहते हैं एक दर्जन में 12 केला, तो 2 दर्जन में केला कहेगा तो नहीं निकाल देंगे 2 गुना 12, 3 दर्जन में कहेगा 3 गुना 12 नहीं कर देंगे तो केला नहीं निकल जाएगा। हमको अगर पता रहे कि एक मोल, ध्यान देना एकदम आराम से, एक मोल कुछ कह देगा, माफी है राहुल जी आप, लेकिन दिल ना दुखाइए हमारा। हम सर बच्चों के लिए पढ़ाने की कोशिश करते हैं, धंधा नहीं करते हैं। एक मोल कुछ भी कह देगा ना, एक मोल कुछ भी, तो कर आयतन हमको पता है 22.4 लीटर, तो क्यों ना हम पहले मोल पता कर लें। अगर हमको मोल पता चल गया, मान लो कि 0.6 मोल है,
हम खट से कहेंगे तब कहेगा आयतन बताओ, तो हम कहेंगे 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, तो 0.6 में कितना होगा? 22.4 गुना 0.6 आंसर। कहेगा अणु की संख्या बताइए इतना मोल में, तो कहेंगे 1 मोल में इतना अणु होता है, तो 0.6 कितना होगा? तो 0.6 गुना 6.023। अगर हमको मोल पता चल गया तो परमाणु की संख्या पता चल जाएगी, अगर मोल पता चल गया तो अणु की संख्या पता चल जाएगी, अगर मोल पता चल गया तो आयन की संख्या पता चल जाएगी, अगर मोल पता चल गया तो आयतन पता चल जाएगा। तुम कहेगा कैसे? हम दिखाते हैं। हमरा चला संतुष्टि नहीं होगा जब तक हम सरियाएंगे नहीं, जब तक हम अच्छे से तरह संतुष्ट नहीं कर देंगे हमको संतुष्टि नहीं मिलेगा सर, अंदर से आवाज नहीं आता है। कहते हैं अगर कह देगा 2 मोल H2O में परमाणु या अणु की संख्या, खट से क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन के लिए कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, तो 2 मोल में कितना? कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 गुना 2 परमाणु, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 6 दूनी 12। बहुत अच्छी बात है। इसी सवाल को थोड़ा 2 मोल में परमाणुओं की संख्या पूछा, इसी सवाल को पूछेगा दूसरे तरीके से कि 2 मोल H2O का एनटीपी पर आयतन कैसे करेंगे सर? इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? 1 मोल में आयतन न कह रहा है, तो 1 मोल में हमको पता है आयतन कह रहा है तो 22.4 लीटर, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा? चला 2 गुना 22.4 लीटर इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44.8 लीटर आंसर, एकदम आराम से। ये मोहन एहसान के साथ क्या धोखा हो गया भाई? अब देखिए, अगर ये मोल दिया हुआ है डायरेक्ट, तब इसको फोन लगा के पूछिए क्या बुक नहीं पहुंचा होगा शायद। अगर कहता है 36 ग्राम H2O में H2O का या में परमाणु या अणु की संख्या अगर पूछे, हमको पता है कि 1 मोल में होता है 6.023, तो मोल कहां पता है? तो मोल पहले पता कर लो। मोल जब पता करने जाओगे तो दिया गया द्रव्यमान है 36, मोल पता करोगे तो मोल बोले तो दिया गया द्रव्यमान 36 बटा आणविक शुद्ध द्रव्यमान 16 2 18, 16 और 2 18, तो कितना हो गया? 2 मोल। अब जब मोल पता चल गया तो हम फिर से कहेंगे भैया 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, इसलिए 2 मोल में कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 गुना 2 परमाणु, अब देखिए यहां आंसर कितना हो जाएगा सर? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, 6 दूनी 12 गुना 10⁻23 परमाणु, एकदम आराम से। यही सवाल को दूसरे तरीके से भी पूछेगा, तो क्या पूछेगा सर कि 36 ग्राम H2O
का एसटीपी पर आयतन। तो क्या करेंगे सर, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, पहले मोल निकालेंगे। तो मोल हो गया 36 दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक शुद्ध द्रव्यमान 18, तो हो जाएगा 2 मोल। हमको पता है कि 1 मोल में होता है 22.4 लीटर, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 22.4 गुना 2 बराबर हो जाएगा 2 चौका 8, 44.8 लीटर। अब रुक, एकदम आराम से, कल का क्लास अगर आप नहीं किए हैं तो सर नहीं समझ में आएगा, एकदम आराम से ध्यान दीजिएगा। हम फिर समझाते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है एक बार और कोशिश कीजिए मेरे साथ। हमने क्या कहा सर, पूरा चैप्टर इसी में है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है एक बार और समझिए सर। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान, ठीक है, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान। 1 मोल कुछ भी होगा तो 6.023 परमाणु अणु या आयन, और 1 मोल कुछ भी होगा तो 22.4 लीटर। जैसे 12 केला बराबर 1 दर्जन, वैसे ही 22.4 लीटर बराबर 1 मोल, वैसे ही 6.023 परमाणु बराबर 1 मोल। अब अगर कोई भी क्वेश्चन देता है, हमको कहता है 2 मोल में परमाणु की संख्या, तो हमको पता है 1 मोल में इतना परमाणु होता है, इसलिए 2 मोल में 2 गुना इतना। अगर हमको कहता है 2 मोल का में एनटीपी पर आयतन, तो हम कहते हैं 1 मोल में 22.4 लीटर, चूंकि आयतन है इसलिए 22.4 लीटर। अगर परमाणु कहता तो इतना लीटर, इसलिए 2 मोल में 22.4 गुना 2 हो गया। 36 ग्राम H2O में परमाणु की संख्या कहेगा, हमको तो मोल पता नहीं है, तो मोल निकालिए, 36/18 बराबर 2 मोल। तो फिर लगाएंगे, फिर 1 मोल में इतना परमाणु, इसलिए 2 मोल में 2 गुना इतना। अगर कहेगा 36 ग्राम H2O का एसटीपी पर आयतन, तो हमको तो मोल नहीं ना पता है, तो पहले मोल निकालेंगे। 36/18 बराबर 2 मोल, 1 मोल में 22.4 लीटर, तो 2 मोल में 22.4 गुना 2 बराबर 44.8 लीटर, ठीक है। अब एकदम आराम से सर, कहने का मतलब यह हुआ कि सारा दारोमदार जो है आपका सर, वो इतने लाइन पर है, ये 3 लाइन पर, 1, 2 एंड 3, ये जो 3 लाइन है सर, इसी से सारा काम हो जाना है। अगर आपको डायरेक्ट मोल दिया हुआ रहे तो आप यहां आ जाइए या यहां आ जाइए। अगर कहेगा परमाणु अणु या आयन तो यहां आइए, अगर आयतन कहेगा तो यहां आइए, अगर डायरेक्ट मोल दिया हुआ है। अगर डायरेक्ट मोल दिया हुआ रहे तो या तो यहां आइए या तो यहां आइए। अगर मोल नहीं दिया हुआ रहे तो पहले मोल निकाल लीजिए। अगर कहे इतना ग्राम H2O में आयतन क्या होगा, तो पहले उसका मोल निकाल लीजिए। तब 1 मोल में 22.4 लीटर, इसलिए उतना मोल जितना आएगा उतना में कितना, ठीक है। अब एक सवाल सर मेरे तरफ से बनाने की कोशिश कीजिए। ये चैप्टर उल्टा है सर, बाउंसर हो जाएगा, तो एकदम आराम से हम एक सवाल देते हैं सर, दें। कहता है 49 ग्राम H2SO4 में अणु की संख्या, जल्दी से हमको सर बताइए, या अणु की संख्या नहीं निकाल पाइएगा क्योंकि वो टाइप करने में दिक्कत होगा। 49 ग्राम H2SO4 का एनटीपी पर आयतन क्या होगा, निकालिए तो सर, जल्दी जल्दी निकालिए। जल्दी 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 जल्दी, सबसे उल्टा चैप्टर में से एक है। वे चला सिलेबस के टेंशन तू हमरा पे छोड़ न दो, अब जल छोटे वो हम कर देंगे, तुम खाली पढ़ो। लास्ट में 1-2 चैप्टर फास्ट हो जाए वो ठीक है, लेकिन सब चैप्टर का सत्यानाश नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर दे देगा सर
मान लीजिए सर दे देगा तो लास्ट में एक आध दो चैप्टर का थोड़ा फास्ट हो जाए चलेगा। 80% कम से कम 80 to 90% तुम पढ़ के जाएगा, 10% बर्बाद होगा। अब ये से फास्ट कर देंगे तो 100% बर्बाद हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है। बता आंसर, जल्दी जल्दी बता। हम बहुत अच्छा मास्टर, ये सब बोलने का जरूरत नहीं है। पढ़ पढ़ना, हम बहुत अच्छा मास्टर है। वो रिजल्ट हो तो तब कहिए, क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बनेगा तब। अभी कौन मास्टर हो गया? हाँ तुम लोग का कोई ठीक है कहेगा ये मास्टर जो पढ़ाया फंसबे नहीं किया। मां कसम 512 पेज की किताब से कुछ नहीं फंसेगा। जब एग्जाम हॉल से आएगा ना कहेगा वो जो पढ़ाता है वो फंसता है। मतलब 512 पेज की किताब बकवास, कुछ नहीं होगा। ठीक ना? कसम पढ़ो चला। कॉन्सेप्ट ही सीखना तुम्हारी परम जवाबदेही है। और तभी क्वेश्चन लड़ता उड़ता नहीं है, कॉन्सेप्ट लड़ता है। अब ध्यान देना। वेरी गुड, सबका आंसर आ गया है लगभग। कुछ नहीं करना है, यहां से हमको मोल पहले निकालना होगा, क्योंकि हमको पता है एक मोल में कितना आयतन होता है। तो पहले मोल तो पता कर लो। मोल पता कर लोगे तो सर कितना हो जाएगा? मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान है 49, दिया गया द्रव्यमान है 49। अब बटा आणविक शुद्ध द्रव्यमान H2SO4 का कितना होता है द्रव्यमान सर? H2SO4 का अगर हमको द्रव्यमान निकालना होगा, इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो 1 गुना 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98। 49 बटा 98 बराबर 1/2, 1/2 बराबर 0.5 मोल। वेरी गुड, सब निकाल दिया। अब बता कितना हो जाएगा? एक मोल में हो जाएगा 22.4 लीटर। इसलिए 0.5 मोल में कितना, यानी 22.4 गुना 0.5 इज इक्वल टू 11.2 लीटर आंसर। वेरी गुड। अब समझ में आया सर? अब यू आया कि नहीं आया? अब जिनको सर समझ में आ गया 1 टाइप कर दीजिए, जिनको नहीं समझ में आया 2 टाइप कीजिए। जिनको समझ में आया सर 1 टाइप कीजिए, जिनको नहीं समझ में आया अभी भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गोबर है। तो में घी डालने से कुछ नहीं होने वाला है, दानव है तुम। हो गया? अब आते हैं सर हम लोग अगले चैप्टर की ओर। तेरे लाखों है दीवाने। तेरे लाखों है दीवाने। द नेक्स्ट चैप्टर एंड द सबसे उल्टा। वेरी गुड, ये ना हुआ एक। अब समझ में आया, ठीक ना? तब शाम का क्लास किया होगा तो अपने सर्कल वाला क्लास भी हम बोले थे तुमको करने के लिए। आज का क्लास में हम सर लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आज का आमंत्रण आपको है सर, कुछ रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में हम बताएंगे। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में बड़ा डाउट रहता है बच्चों को, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं सर, वेलकम टू द बैच। एकदम आप कुछ नहीं जानते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम एक फ्रेश सिलेबस के हिसाब से आपको बताएंगे, आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो सबसे एक बुलवा लिए ना हम, यही फास्ट करेंगे तो गड़बड़ा देगा, तुम हमरे घर आने लगेगा। द सबसे वाइटल टॉपिक इज ऑक्सीकरण तथा अवकरण। इसका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी 1 घंटा लिए हैं परसों, तो वो भी हम आपके ऐप पर भी, जो लोग नहीं देखे होंगे उसका 1 घंटे का ऐप पर भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। वैसे सब लगभग देखे ही होंगे ये चैप्टर, लेकिन यहां हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। गौर फरमाइएगा। अब जिन लोगों से सर अब 2 लिखिएगा सर, मोल कॉन्सेप्ट में अगर 1 आध गो लिखता है, कहीं ना कहीं वो गोबर है सर। आपको कहीं ना कहीं भोर में चना खाना चाहिए सर, सुबह सुबह। अबे मामला गड़बड़ा, ठीक होगा। ऑक्सीकरण और अवकरण, द काल ऑफ केमिस्ट्री, इसको हम कहते हैं महाकाल। नाम तो सुना ही होगा। हाँ, बिहार पुलिस का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा सर। हम बिहार पुलिस का सिलेबस हम अपने हिसाब से डिजाइन किए हैं। सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस टीचर जो पटना की धरती पर है सर, उसको ला रहे हैं। मतलब हर बैच में, जरूरी नहीं बिहार पुलिस में कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैच होगा।
जो लोग हम चाहेंगे कि सर आप लोग प्रचारित कीजिए। 249 रुपये में बैच दिए। सब कोचिंग वाला परेशान है, कहता है कैसे आप कोचिंग चलाएंगे बताइए, 249 टका में आप बैच दे दीजिएगा। आप अपने पढ़ाते हैं और भी टीचर रखे हुए हैं, 249 में आप बैच दीजिएगा तो पढ़ाएं, हम लोग चलाएंगे कैसे। लेकिन सर गुरुजी तो आतंक मचाने आए हैं, जाके जाएंगे एक लाइन के कि मैं 22 टका पेपर लेंगे पढ़ता हूँ ना। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है एनटीपी एसटीपी कुछ नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहता है ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक लड़का 22 नंबर कह रहा है बुक का, करवा देंगे सर। ऑक्सीकरण तथा अवकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। बड़ा उल्टा टॉपिक है सर, कैसे पढ़िएगा, गौर फरमाइएगा। जिन लोगों का फिजिक्स है सर, कल से फिजिक्स 8 बजे सुबह में है, एकदम आराम से देखिए। इतना गाय गिटिर है, ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण अवकरण, बड़ा गाय गिटिर है सर, एकदम आराम से समझिएगा सर। सर हमको ये बताइए, अगर हम कहते हैं यादव टोला, यादव टोला मतलब उसमें महत्तम कौन होगा सर, यादव जी होंगे। अगर हम कहते हैं झा टोला, अभी मत कहना कि झा को इंग्लिश में लिख लिया, यादव को हिंदी में लिख दिए, ले झा टोला। अगर हम कहते हैं सर तो झा टोला होगा तो इसमें झा जी ज्यादा होंगे रे? नहीं, जो टोला होगा वो लोग ज्यादा होंगे। अगर कह देगा बकरी टोला है, मतलब वहां बकरी वाले लोग ज्यादा हैं, बकरी पालने वाले लोग ज्यादा हैं, या बकरी की संख्या ज्यादा है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हम कहते हैं ऑक्सीकरण, एक होता है, ध्यान दीजिएगा सर, एक होता है ऑक्सीकरण, इसमें बड़ा झोल है, और एक होता है अवकरण। ऑक्सीकरण को ही हम इंग्लिश में कहते हैं, और एक नाम है इसका उपचयन, इसका एक और नाम है अपचायक। अवकरण को हम कहते हैं अपचयन, उपचायक। ध्यान दीजिएगा, कुकुर टोला होगा तो अगर हम खाली कुकुर होगा, क्या देख चला एकदम आराम से। भूमिहार टोला, हाँ खाली भूमिहार रहेगा। कहते हैं ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अवकरण, अपचयन, उपचायक। एकदम बड़ा डाउट रहता है, एकदम पगला जाता है बच्चा, ये की हो गया। उपचयन, अपचयन, उपचायक, अपचायक, भयानक झोल, पता नहीं चलेगा उपचायक मारे कि अपचायक मारे, उपचयन मारे कि अपचयन मारे, ठीक है। इस मोल कॉन्सेप्ट का अगर आप क्वेश्चन डिस्कशन करना चाहते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन डिस्कशन कल शाम में हम लिए हैं, सेट नंबर कितना था, 52, सेट नंबर 52 अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप देख सकते, ठीक है। आप कहिएगा तो इस ऐप पे भी हम अपलोड कर देंगे, वैसे यूट्यूब पे दिया हुआ है, एसके झा चैनल सर्च करना है यूट्यूब पे, सेट नंबर 52। आज सर हम लोग रिएक्शंस के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट। रिएक्शन से बड़ा डर लगता है बच्चों, कहते हैं ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अवकरण, अपचयन, उपचायक, ध्यान देना चला। इस पूरे का इंग्लिश एक गो होता है ऑक्सीडेशन, और इस पूरे का इंग्लिश एक गो होता है रिडक्शन। अगर तोरा पता नहीं चले, ध्यान देना, अगर पता नहीं चले कि उपचयन, अपचायक, अपचयन, उपचायक में अगर आप अंतर नहीं कर पाते हैं
तो इसका खट से इंग्लिश क्लिक कीजिएगा। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन होगा, ये तीनों का एक ही इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन, ये तीनों का एक को इंग्लिश होता है रिडक्शन। अंग्रेज लोग बहुत तेज है, 75 को नाम रख के अपने से नए ऑब्जेक्टिव में फंसेगा, वो अपन ऑब्जेक्टिव के एक इलाज रख ले, लेकिन हम लोग तो चला क्या कहेंगे, एक ही चीज के 5 को नाम लिखते। अब देखो ये ऑक्सीकरण है, यादव टोला में यादव जुटेगा, झाजी टोला में झाजी जुटेंगे। ऑक्सीकरण है तो इसमें ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुटना ये है, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अब कहेगा तो अवकरण में क्या होगा, तो अवकरण में कहेंगे हाइड्रोजन का जुटना। हाइड्रोजन का जुटना। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुटना होगा, अवकरण या अपचयन या उपचयक में हाइड्रोजन का जुटना होगा। हम इसको कह सकते हैं सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐड करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से। जब ऑक्सीजन पर मैंने जैसे S प्लस O2 बराबर SO2, यहां कर देंगे C2H4 प्लस H2, ये बना देगा C2H6। हाइड्रोजन ऐड हुआ, यहां ऑक्सीजन ऐड हुआ। तुम हमेशा देखना O पर होता है 1 यूनिट का माइनस चार्ज और H पर होता है 1 यूनिट का प्लस चार्ज। O माइनस H प्लस, ध्यान देना। O माइनस, एक भी उल्टा पुल्टा कमेंट्स करेगा ब्लॉक कर देंगे। मेरा शादी हो रहा है, फलना चिलना, एकदम फालतू की बात नहीं लिखेगा। बच्चा कंसंट्रेट है पढ़ने के लिए, तुमको नहीं पढ़ना है, आराम से सूझ जाओ। एक भी उल्टा बात लिखेगा ब्लॉक कीजिए उसको, जो भी उल्टा लिखता है उसको खट से वाइडिए ब्लॉक कर दीजिए। सब पढ़ेगा कि ब्याह शादी की बात कर। अगर हम ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो ये ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन जुटेगा ये अवकरण है। हाइड्रोजन पर कभी भी आप नहीं देखे होंगे सर O प्लस कभी देखे हैं लिखा हुआ, ओबे नहीं करता है। H माइनस कभी देखे हैं लिखा हुआ, ओबे नहीं करता। तो अगर ऑक्सीजन माइनस है, O माइनस, H प्लस है। अगर सर किसी झुंड में हम बकरी को जोड़ेंगे तो बकरियत्व में वृद्धि होगी, गाय को जोड़ेंगे तो गायत्व में वृद्धि होगी। जिसको जोड़ेंगे उसमें वृद्धि होगी, दूसरे में कमी होगी। जब ये माइनस वाला जुड़ेगा तो हम कहेंगे ऋणात्मक की धनात्मक, तो ऋणात्मक, तो कहेंगे विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगी। इसका मतलब विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में कमी होगी। और ये प्लस वाला जुड़ेगा तो कहेंगे विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगी, विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में कमी होगी। गाय जुड़ेगा कहेंगे गायत्व में वृद्धि होगी, इसमें कमी आएगी। ध्यान देना, एकदम आराम से। नहीं, आप एक भी लड़का अगर उल्टा पुल्टा चैट लिखता है तो उसको ब्लॉक कर दो। सिर्फ काम की बात होगी, ब्याह कब होना है ये सब नहीं लिखना है। कहते हैं चुपचाप पढ़िए। अगर हम ऑक्सीजन जोड़ते हैं, कंसंट्रेशन बच्चों का खराब होता चला, तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है, तो माइनस वाला जुड़ेगा, इसका मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगी क्योंकि निगेटिव है, विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में कमी होगी। और अगर प्लस वाला जुड़ता है अवकरण में तो इसमें विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगी, विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में कमी। क्लियर? इसमें जब आप आते हैं सर तो वो माइनस है, माइनस है, इसका मतलब माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और इसमें प्लस है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन सर त्याग कर दिया है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करना, ये रिडक्शन है। एक बार फिर से, क्योंकि सर समझने में होगा दिक्कत, एकदम आराम से। चलो, जिनको ऑक्सीकरण, उपचयन अपचयक, अवकरण अपचयन उपचयक, इसी का नाम है ये तीन। इंग्लिश लेकिन सेम होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नाम है ऑक्सीकरण तो ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का जोड़ना अवकरण कहलाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीकरण। सल्फर प्लस O2 बराबर SO2। देखो ऑक्सीजन जुड़ गया ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुड़ गया अवकरण। ऑक्सीजन जुड़ेगा मतलब मेनस जुड़ेगा, मेनस जुड़ेगा मतलब मेनस, गाय जुड़ेगा गायत्व में वृद्धि होगी, भैंसत्व में कमी होगी। ये भैंस जुड़ रहा, भैंसत्व में वृद्धि होगा, गायत्व में कमी आएगी। मतलब जो जुड़ रहा है उसमें वृद्धि होगा। तो विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, उस पर माइनस चार्ज होता है, माइनस जुड़ता है, इसलिए माइनस में वृद्धि होगा, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगा। इसमें कहेंगे विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगा। चूंकि यहां विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगा, इसलिए विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में कमी होगा। यहां विद्युत धनात्मक जुड़ रहा है तो विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगा, विद्युत ऋणात्मक में कमी। देखो, ये ऋणात्मक जुड़ रहा है तो इसमें वृद्धि होगा, धनात्मक में कमी होगा। ये धनात्मक जुड़ रहा है, धनात्मक में वृद्धि होगा, ऋणात्मक में कमी होगा। और इलेक्ट्रॉन का त्याग जो है ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण अवकरण है। इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण है, इसका नंबर नोट एक। कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो अवकरण। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है ऑक्सीकरण, या इसी को उपचयन भी कहते हैं, या इसी को हम अपचायक भी कहते हैं। अवकरण, इसको अपचयन, या इसी को हम उपचायक भी कहते हैं। कहते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। और अवकरण की अगर हम बात करें, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, यानी हाइड्रोजन जुड़ता है। इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ऑक्सीकरण कहलाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। देखिए H प्लस O2 SO2 बना, N2 प्लस O2 NO बना, C प्लस O2 CO2 बना, H2 प्लस O2 H2O बना। यहां देखिए C2H4 में H2 जुड़ गया है, ये C2H6 बन गया, हाइड्रोजन जुट गया है। अब देखिए, क्योंकि ये माइनस चार्ज जुड़ता है तो कहेंगे इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होती है, क्योंकि माइनस जुड़ता है। इसमें विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में कमी होगी, इसमें विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता में भी वृद्धि होगी, क्योंकि ये माइनस चार्ज जुड़ रहा है। तो माइनस चार्ज जुड़ेगा तो सर माइनस वाला में वृद्धि हो जाएगा। अब कहता है इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। यहां आइएगा, इसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है। अब क्या होगा सर, अगर ऑक्सीकरण है तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, इसलिए यहां लिखे इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। अवकरण है तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में कमी आती है, क्यों? क्योंकि H प्लस जुड़ता है, प्लस जुड़ता है तो विद्युत धनात्मक में वृद्धि होगी। कहता है इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में कमी होता है, क्योंकि विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होता है, क्योंकि प्लस जुड़ता है। और विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोजकता में कमी आती है, क्योंकि सर धनात्मक जुड़ रहा है तो और अधिक संयोजकता, मतलब संयोग करने की क्षमता इसकी कम हो जाती। तुम कहेगा नहीं समझे, तो पता है तुम नहीं समझा, फिर समझाए कदम आराम। हमने कहा सर ऑक्सीकरण होगा, इसी को उपचयन, इसी को अपचायक कहते हैं। अवकरण होगा, इसको अपचयन उपचायक कहते हैं। इंग्लिश दोनों का सेम होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुटना अवकरण। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुड़ेगा अवकरण होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। चूंकि ये सर ऋण आयन ऐड होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगी। और यहां धन ऐड होता है, गाय ऐड होगा तो गाय में वृद्धि होगा, धन ऐड होता है, H ऐड होता है, विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगी। यहां ऋण ऐड होता है तो विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि। ऑक्सीजन जुड़ेगा,
ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है, इसका मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि हो। इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, इसका मतलब विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि हो। यह ऑक्सीकरण है तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। अब ऑक्सीकरण संख्या क्या है तो हम अगले क्लास में जानेंगे। और यह अवकरण है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या घट जाएगी। झाजी टोला है तो उसमें यादव जी कम हो गया, यादव जी टोला है तो झाजी कम। माइनस वाला जुड़ रहा है तो प्लस वाला कम होगा, अब प्लस वाला जुड़ रहा है तो माइनस वाला कम। क्लियर? इस पर और चर्चा हम लोग करेंगे सर, फिर से इसको हम समझा देंगे आपको कल की। थैंक यू वेरी मच। खूब मन लगा के पढ़िए सर, टेंशन मत लीजिए सिलेबस का, मेरा टेंशन है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं सर आपको मूल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ऑक्सीकरण अवकरण धीरे धीरे हम आपको ये भी समझा दें। थैंक यू वेरी मच।